आज हम शहीद भगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान में पढ़ने वाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी में हुई थी। डीएवी एक ऐसा विद्यालय होता है जहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ देश से जुड़ी भावनाओं, संस्कृतियों का भी अध्ययन कराया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा पूरे देश भर में की गई थी, जो सांस्कृतिक धरोहर तथा राष्ट्र प्रेम के प्रति हमेशा उत्तरोत्तर कार्य किया है। भगत सिंह प्रारंभ से ही ब्रिटिश हुकूमत के प्रति खिलाफ रहते थे, इसलिए वे ब्रिटिश साम्राज्य का पतन भारत में कैसे हो, इसकी क्षमता कैसे विकसित की जाए, इसके बारे में वो प्रारंभ से ही अपना मनन चिंतन करते रहे। 1919 का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जब वो केवल मात्र 14 साल के थे, उनके इस घटना का जीवन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा। इसके बाद 1928 में जब लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन के विरोध में हत्या की गई, इसका भी प्रभाव पड़ा। इसलिए 1919 के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अनेक संगठनों से जुड़ने लगे। उन्होंने एक हिंदुस्तान युवक समाज की स्थापना किया और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मिल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाकर उसके साथ काम किया। और 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली लाहौर में बम फेंका, जिसमें वे खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि इनके साथ बटविशव दत्त थे और इनका कहना था बाहरों को सुनाने के लिए यह कार्य जरूरी था। इसी के परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में ही उनको फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1921 को फांसी दी जानी थी, लेकिन जनाक्रोश के कारण यह 12 घंटे पहले फांसी दे दी गई। उनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शामिल थे। और परीक्षाओं के दृष्टि से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला कि उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका, तो हमें याद रखना है 8 अप्रैल 1929। दूसरी है एम आई एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों, यह एक उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अलावा 2 और प्रसिद्ध रचना है, लेटर टू फादर और जेल डायरी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, तो हमें इसे याद रखना है लाहौर षड्यंत्र के मामले में। धन्यवाद। किसी अन्य शहीद के बारे में लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।